मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज का टॉपिक है सोडा एश बाई मॉडिफाइड सॉल्वेबल प्रोसेस। तो जो मॉडिफाइड सॉल्वेबल प्रोसेस है एक अच्छा आविष्कार था, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम सॉल्वेबल प्रोसेस में जो NH4Cl होता था, मदर लिकर था, हम उसको रिकवर करते थे और रिकवर करके वहाँ से अमोनिया रिकवरी करते थे। तो हम जानते हैं कि अमोनिया रिकवरी जो है बहुत एफिशिएंट नहीं हो पाती है। तो हमारे दिमाग में आइडिया है क्यों ना NH4Cl से अमोनिया रिकवरी करें ही ना, उसको हम बंद कर दें और NH4Cl को डायरेक्टली सेल कर दें। वो अलग बात है कि बाई चांस से सेल होने लायक था, तो अगर वो सेल होने लायक है तो हम उसको बेच दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो सेल होने लायक ना होता तो फिर इस डुअल प्रोसेस या फिर मॉडिफाई सॉल्वेबल प्रोसेस का आविष्कार भी नहीं होता, अब वो हमारी दृष्टि में नहीं आती। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए तो हेड डाल लीजिए डुअल प्रोसेस, DUAL, डुअल प्रोसेस मतलब सेकंड एडिशन प्रोसेस। डुअल प्रोसेस और लिखना ब्रैकेट में सॉल्वे मॉडिफाइड प्रोसेस या फिर मॉडिफाइड सॉल्वे प्रोसेस। तो हम जो लाइम हम CS जो हमारे पास रॉ मटेरियल था CaCO3, इसको हम गर्म करते थे 1000 टेम्परेचर पर, CaO निकालते थे, CO2 मुझे यहाँ से मिल जाता था। तो Ca का यूज क्या था, NH4 जो Cl था उसमें हम इसकी रिएक्शन करवाते थे, उसमें पानी मिला के रिएक्शन करवाते थे, जिससे मुझे NH4OH और CaCl2 मिल जाता था। इससे बाद अमोनिया मिलती थी। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिस इज द अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया प्लस वाटर, बैलेंस कर लेना। तो यहाँ पर हमने कहा ठीक है यार, ऐसा करते हैं कि मुझे इसको रिकवरी नहीं करनी है, इसकी अमोनिया नहीं लेना है इससे, तो हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर लिखो नो नीड लाइम स्टोन एज ए रॉ मटेरियल। ठीक, तो हमने लाइम स्टोन को यहाँ पर रॉ मटेरियल से हटा दिया, राइट। अब हमारे पास पहली रिएक्शन होती है जिसमें कार्बन कोक होता है, हम इसको फर्नेस में क्या करते हैं, हम उसको कंबसन करते हैं इसका, और CO2 यहाँ से हम बना लेते हैं, इसकी एनर्जी को भी कहीं यूज कर लेते हैं। फिर अमोनिया यहाँ पर जो गैस है उसको हम पानी में डिवॉल्व करते हैं या फिर ब्राइन डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें ब्राइन डालते हैं, उसमें से ये बन जाता है NH4 प्लस और OH माइनस, ये रिएक्शन होती है। फिर इसी में CO2 और H2 हम ए लेते हैं और बन जाता है SCO3 प्लस OH माइनस आयन, वो SCO3 और H प्लस आयन। ठीक, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि CO2 प्लस OH माइनस आयन जे बना लेता है SCO3। फिर बाद में कॉमन टावर होता है, कॉमन टावर में हमारे पास क्या होता है, NH4 होता है और Na होता है, Cl होता है और SCO3 होता है, ये बना लेता है NH4Cl यहाँ से, और ये बना लेता है NaSCO3। ठीक, तो इस तरीके से बाद में NaSCO3 को हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर्ड कर लेते हैं एज ए प्रेसिपिटेट, इसको हम ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं क्लॉथ के, और फर्दर हम कैल्साइनिंग करते हैं, इसकी कैल्सिनेशन करते हैं, और मुझे NaSCO3 से NaSCO3 जो है हमारे पास, इसको हम जब गर्म करते हैं तो मुझे मिल जाता है Na2CO3 प्लस स्टीम प्लस CO2। ठीक, सेम भाई प्रोसेस पहले की तरह, बस अब हमारे सामने जो NH4Cl है, हम इसको रिकवरी नहीं करते हैं, इसको हम दोबारा से फ्री अमोनिया स्टेट में नहीं ले आते हैं, दोबारा से इसको हम कंबाइंड अमोनिया स्टेट में नहीं ले आते हैं, सिंपली इसको हम, तो यहाँ लिखो कि
we don't separate ammonia from NH4Cl। हम NH4Cl से अमोनिया सेपरेट नहीं करते हैं। हम कह सकते हैं वी रिकवर्ड अमोनिया फ्रॉम NH4Cl, तो हम बोल सकते हैं वी डोंट रिकवर्ड अमोनिया फ्रॉम NH4Cl। ओके, हम यहाँ से अमोनिया रिकवर नहीं करते हैं, राइट। यहाँ पर जो NH4Cl होते हैं इनको हम क्रिस्टलाइजर में इनके क्रिस्टल बना लेते हैं चीनी की तरह, और बना के उनको बाद में फर्दर किसी इंडस्ट्री में या फिर जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट में बेच सकते हैं जी, हम उनको वहाँ बेच देते हैं। और हम देखते हैं कि बेचने पर अमोनिया रिकवरी की जो कॉस्ट आती है उसके मुकाबले में और अमोनिया की जो कॉस्ट है थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इससे। तो ये इसका फ़ायदा है। ये थी डुअल प्रोसेस, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इंडिया में भी कई प्लांट हैं जहाँ पर ऐसा होता है। अगर हम यूनिट मैन्युफैक्चरिंग सोडा ऐश के बारे में बात करें तो अतुल प्रोडक्ट लिमिटेड एक कंपनी भरूच में है जो कि बाई प्रोडक्ट के रूप में सोडा ऐश बनाती है। ठीक, पहली कंपनी मैंने बोली अतुल प्रोडक्ट लिमिटेड। दूसरी जो कंपनी है वो था DCW लिमिटेड। DCW लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, ठीक, जो यहाँ पर गुजरात में प्लेस है दरंगदरा। DHRANGA जो गुजरात में है प्लेस है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड सोलर प्रोसेस जो हमारी मेन प्रोसेस है उससे सोडा ऐश बनाया जाता है। तीसरे प्लांट के बारे में बात करें तो GACL गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये कंपनी बड़ोदरा गुजरात में है, और एक कॉस्टिक सोडा कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू मतलब जो है सोडा ऐश बनाती है। क्या है? कॉस्टिक सोडा कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू, NaOH कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू। दूसरी कंपनी है गुजरात हैवी केमिकल लिमिटेड, GHCL, सूत्रापाड़ा गुजरात में है। ये मॉडिफाइड सॉल्वेबल प्रोसेस एंड ड्यूअल प्रोसेस के थ्रू सोडा ऐश बनाती है, और ये एक्सो ड्राई लाइम इस प्रोसेस के थ्रू सोडा ऐश बनाती है। एक कंपनी है उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, ठीक, उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड, ये यूनिट हरी फर्टिलाइजर नाम से कंपनी है, और ये शाहपुरी उड़ीसा में है, वो शाहपुरी में है, ठीक, और ये उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी में। ये मॉडिफाइड ड्यूअल प्रोसेस से सोडा ऐश बनाती है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। चौथी कंपनी पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, नया नांगल, तहसील आनंदपुर साहिब, डिस्ट्रिक्ट रोपड़ पंजाब में है, जो कि मॉडिफाइड ड्यूअल प्रोसेस से बनाती है। सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड जो है ये कंपनी पोरबंदर गुजरात में है, स्टैंडर्ड सोलर प्रोसेस से बनाती है। टाटा केमिकल लिमिटेड मीठापुर जामनगर में है, जो कि सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज है, 1944 में स्टेबलाइज, और ये जो है स्टैंडर्ड सॉल्वेबल प्रोसेस से बनाती है। एक बहुत ही उभरती हुई कंपनी RSPL की यूनिट है, सोका नाम से प्रोडक्ट इसका आता है सोडा ऐश का, जो अपना RSPL लिमिटेड जो द्वारका गुजरात में है, और ये प्लांट सोडा ऐश बनाता है, स्टैंडर्ड सॉल्वेबल प्रोसेस से सोडा ऐश बनाता है। इसके पास एशिया की हाईएस्ट और मोस्ट टेक्निकल सिस्टम है, मोस्ट ऑटोमेशन सिस्टम इसके पास। ट्यूटिकोरिन एल्कली लिमिटेड एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, हार्बर कंस्ट्रक्शन रोड, ट्यूटिकोरिन, इसमें जो कंपनी है जो मॉडिफाइड ड्यूअल प्रोसेस बनाती है। ये नाम मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया लाने के लिए बताए हैं, और इनको आपको याद नहीं करना है, ठीक।
तो अब तक पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सोडा ऐश बनाते हैं, सोडा ऐश का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारी चीज़ें आपने देखी। मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आया होगा आपको। और अब तक आपने जो केमिकल इंजीनियरिंग सीखी है, उस केमिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा अंतर आपने देखा होगा। किस तरीके से मैंने आपको एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उससे चीज़ों को समझाया है। मुझे लगता है इस तरीके से समझने के बाद आपकी नॉलेज में बहुत ही इजाफा होगा। इंडस्ट्रियली आपकी नॉलेज बहुत ही ब्रॉड हो जाएगी। आप किसी भी इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू दोगे तो आपका लेवल एक अलग लेवल होगा, जिसको आप फील करोगे। मैंने अपने हर सब्जेक्ट में हीट ट्रांसफ़र, मास ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स, एमईबी, सीआरई, इन सब में आपको इंडस्ट्रियल तरीके से आपको समझाया है। इंडस्ट्रियली कैसे अप्रोच करोगे, वहाँ पर कैसे उनको लगाओगे, कैसे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे, कैसे वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को देखोगे, वो मैंने आपको बताया है। तो मुझे लगता है हमारी नॉलेज, ये हमारी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस जो है आपके काम आएगा, और आपकी जो कंपटीशन जर्नी है उसको बहुत ही बेहतरीन बनाने में काम मिलेगा। तो फिर मिलते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आपको NaOH। NaOH को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं उनकी हेल्प से बनाते हैं। NaOH को बनाने के लिए 3 प्रकार के सेल हैं, इनका हम यूज कर सकते हैं, जो डिफरेंट एप्लीकेशन पर काम करते हैं। पहले उन सेल्स के बारे में बताएंगे आपको, फिर NaOH और क्लोरीन को पढ़ाएंगे, फिर हम पढ़ाएंगे आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके बाद पढ़ाएंगे ब्लीचिंग पाउडर। फिर ये यूनिट हमारी खत्म हो जाएगी। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।